नमस्कार, आप देख रहे हैं हरदोई सत्य समाचार। जनपद उन्नाव का वो सरकारी स्कूल जहां 213 बच्चे 18 गांवों से पढ़ने आते हैं। शिक्षा के अभिमन्यु काजीपुर कच्छ गांव, जो कि जनपद उन्नाव के विकासखंड फतेहपुर 84 में आता है। इस उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय में 18 गांव के 213 बच्चे पढ़ने आते हैं और आलम यह है कि विद्यालय पूरी तरीके से फुल है। इस कंपोजिट विद्यालय में लोग लगातार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ललायित हैं। स्कूल के शिक्षकों की कोशिश और विद्यालय के में स्थापित की गई एकलव्य लैब की वजह से यह सब संभव हो पाया है, जहां करीब 1 दर्जन लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, जहां पर बच्चे नित्य नए शोध एवं कंप्यूटर के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस सरकारी स्कूल ने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है, जहां शिक्षकों की कड़ी मेहनत एवं ग्राम प्रधान के सहयोग से काजीपुर कंपोजिट विद्यालय नित्य नए आयामों को छू रहा है तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट संस्थानों को भी मात दे रहा है। आइए जानते हैं छात्रा लावण्या से, प्रधान शिक्षक अरविंद विमल से, ग्राम प्रधान विजयपाल से, बीएसए संगीता सिंह से। विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम लावण्या है। मैं यूपीएस काजीपुर कच्छ स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ पढ़ाई कैसी क्या होती है? यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कितनी दूरी से आप यहाँ विद्यालय आती हैं? पूरब खेड़ा से 4 किलोमीटर की दूरी से। इसके पहले आप कहाँ पढ़ती थीं? इसके पहले सतीपुर के एक गांव है, ककरौरा नाम के गांव में पढ़ती थी, प्राइवेट स्कूल में। इसलिए वहाँ पढ़ाई कैसी क्या होती थी? वहाँ पढ़ाई होती थी पर ज़्यादा ठीक नहीं होती थी, इसलिए हमने यहाँ की जानकारी ली और इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं अपनी मौसी के घर। और किस विद्यालय में किस पद पे हैं? मेरा नाम कुलदीप विमल है और मैं यूपीएस काजीपुर कच्छ कंपोजिट विकासखंड फतेहपुर 84 जिला उन्नाव में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर 1 अप्रैल 2020 से कार्यरत हूँ। आपके विद्यालय में जो लैब स्थापित की गई है उसका क्या नाम है और ये विचार कैसे आपके मन में आया? एक्चुअली मेरे लैब का नाम एकलव्य है और बच्चों को आधुनिक शिक्षा और आईसीटी से जोड़ने के लिए, तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए ये बच्चों को के लिए मैंने एक कंप्यूटर लैब बनाई, जिसमें 10 कंप्यूटर्स, एक प्रोजेक्टर, इन्वर्टर, बैटरा और ये सारा कुछ लगा रखा है और इसका फ़ायदा भी मिला और बच्चे हमसे जुड़ने लगे। काफ़ी बच्चों की संख्या अपने विद्यालय में बढ़ गई। आपके विद्यालय में वर्तमान समय में छात्रों की संख्या कितनी है? जब मैंने प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पे कार्य किया था, चार्ज लिया था, तो उस समय 45 छात्र संख्या थी पूरे कैंपस की और इस समय वर्तमान में पूरे कैंपस की संख्या 216 है। ये छात्र संख्या कैसे बढ़ी? छात्र संख्या एक्चुअली उपस्थिति बढ़ाने के लिए मैंने प्रोत्साहन के तौर पर प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी या 15 अगस्त को मैंने साइकिल वितरण और लैपटॉप वितरण का प्रयोजन किया, जिससे अन्य बच्चों में भी उत्साह बढ़ा और बच्चों की अधिक से अधिक उपस्थिति होने लगी और जो है 16 गांव से बच्चे अपने यहाँ आने लगे और उपस्थिति बहुत ज़्यादा हो गई। वर्तमान में संख्या भी बढ़ गई है। जो बच्चे जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई अकस्मात, 2-3 दिन वो नहीं आ पाया, उसके लिए क्या आपके द्वारा किया गया है? इस पर भी मेरे द्वारा विचार किया गया और मैंने एक मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप बनाया है, जो कि प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। उसका नाम है कुलदीप विमल सर। जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते किन्हीं कारणों से, वो घर पर रहकर उस विषय के नोट्स और क्लासेस देख सकते हैं, वो भी फ्री में। मैंने कोई चार्ज नहीं लिया, बिल्कुल टोटल फ्री में कुलदीप विमल सर का ऐप है, जिसमें कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की पूरी पढ़ाई घर बैठकर कर सकते हैं। आपके द्वारा कोरोना काल में मोहल्ला क्लासेस चलाई गई थी, उसका कितना क्या लाभ मिला? हमें लगता है कोरोना काल का ही सब पूरा लाभ मिला, क्योंकि मैं अभिभावकों से जुड़ सका और अपनी विचार, अपने टारगेट और मेरा क्या लक्ष्य है विद्यालय को चलाने का और पढ़ाई के जो तरीके थे मेरे विषयों को रुचिकर बनाने का, वो मेरे सभी अध्यापकों ने देखा और ग्रामवासियों ने देखा और उससे मेरे से जुड़ना शुरू किया उन्होंने और विद्यालय में उन्होंने प्राइवेट से कटाकर हमारे विद्यालय में नामांकन कराया। इसका योगदान जो यहाँ के हेडमास्टर हैं कुलदीप विमल सर जी, उनका विशेष योगदान है। जब उन्होंने ज्वाइन किया यहाँ मेरे कार्यकाल के पहले, तो बहुत स्थिति बेहतर नहीं थी विद्यालय की। मेरी समझ में 30 या 35 बच्चे थे, छात्र संख्या थी, लेकिन वो आए, उन्होंने मेहनत की और लोगों से संपर्क किया। एक संदेश लोगों में ये गया कि नहीं, कहीं प्राइवेट से ये सरकारी बेहतर है, यहाँ पढ़ाई होती। जो भी कुलदीप सर और जो भी उनका स्टाफ था, प्राइमरी से लेकर जूनियर तक, सारे लोगों ने पूरी लगन और मेहनत के साथ मेहनत की। उसका रिजल्ट आज ये है कि हमारे यहाँ 200 के 250 के करीब स्ट्रेंथ है बच्चों की, इसके लिए वो बधाई देता है।
सुना है इस विद्यालय में लैपटॉप से पढ़ाई होती है। हाँ, लैपटॉप से पढ़ाई होती है, स्मार्ट क्लासेस भी चलते हैं, क्योंकि टीवी वगैरह भी लगी है, मैंने भी दी है। और जो भी विद्यालय में अन्य लोगों का भी काफ़ी सद्भावनाएँ जुड़ी हैं साथ में। लेकिन आज भी जो उनका स्टाफ है वो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ में शिक्षा के प्रति जो उनका लगाव एक है, उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई करते हैं। प्रधान जी, साइकिल स्टैंड बाहर एक बना हुआ है, तो ये साइकिल स्टैंड क्यों बनवाया गया? साइकिल स्टैंड क्योंकि 4-5 से 5 किलोमीटर दूरी के बच्चे आते हैं, सही बात है। स्वाभाविक तौर पर वो साइकिल से आएंगे। जूनियर स्तर के जो बच्चे हैं, तो स्टैंड तो होना चाहिए, इसीलिए स्टैंड बनाया गया। ये स्टैंड में जो है यहाँ के प्रधानाध्यापक के योगदान और आप लोगों का योगदान रहा है, इस तरीके से योगदान रहा है, सबका योगदान रहा है, और कुलदीप सर का विशेष योगदान है। और जो भी यहाँ विशेषताएं स्कूल में बहुत हैं, जैसे MDM जो भोजन दिया जाता है, बच्चों को एक साथ बैठाल करके भोजन कराया जाता है। और जो स्टाफ में हमने ये देखा है कि प्राइमरी से लेकर जूनियर तक जो सामंजस्य है और बेहतर पढ़ाई भी देते हैं, इसलिए लोगों में संदेश गया है, तो बच्चे काफ़ी रुचि ले रहे हैं, लोग गार्जियन रुचि ले रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, इस बताइए इस विद्यालय में और क्या विशेषताएं हैं? काफ़ी सारी विशेषताएं इस विद्यालय में, काफ़ी लोग आते हैं, गार्जियन लोग यहाँ के अभिभावक लोग कहते हैं, तो काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे अन्य विद्यालयों को? नहीं, संदेश ये देना चाहेंगे कि जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, जो पढ़ाई की यहाँ व्यवस्था है, जो क्लासरूम जिस तरीके से यहाँ साज सज्जा से सज्जित किए हैं यहाँ के स्टाफ के लोगों ने या कुलदीप सर ने, अन्य विद्यालयों को सीख लेनी चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर यह जरूरी नहीं है कि प्राइवेट में शिक्षा कहीं बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकारी टीचर हैं वो ट्रेंड होते हैं। जब ट्रेंड टीचर हैं तो वो पढ़ा सकते हैं, अगर उनकी इच्छा है, अगर उनकी लगन मेहनत है। तो ये हमने देखा कि कुलदीप सर और उनके स्टाफ से आज पहले से लेकर आज तक जो भी स्टाफ रहा है, लगन है उनके अंदर, एक निष्ठा के साथ वो पढ़ाई करते हैं। जहाँ सरकार एक तरफ ये सोच रही कि अब जो 50 से कम विद्यालय उन्हें बंद किया जाएगा, उन्नाव में एक ऐसा भी विद्यालय है जिसने प्राइवेट विद्यालयों को पछाड़ दिया है। वहाँ की व्यवस्था, लगभग 18 गांव के बच्चे, 213 बच्चे वहाँ आ रहे हैं। तो मैम, इतना बढ़िया जो प्रयास है शिक्षकों का और जो गार्जियंस का लगाव है, वो देखते बनता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे शिक्षक अच्छे हैं और मन से वो अध्यापन का कार्य करते हैं, वहाँ पे वातावरण वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर उसी में अध्यापकों के साथ साथ अगर अभिभावकों का भी सहयोग मिल जाता है, तो हम एक अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था देने में जो है सक्षम हो पाते हैं। काजीपुर कक्ष हमारा ऐसा विद्यालय है जो सभी सिर्फ भौतिक सुविधाओं से ही संतृप्त नहीं है। वहाँ पे पठन पाठन की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। वहाँ का एकलव्य लैब है जो आप लोगों ने देखा भी होगा, वो भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ के प्रधानाध्यापक और जो शिक्षक हैं, सभी लोग पूरी टीम की तरह काम करती है, और जब टीम वर्क होता है तो अच्छे परिणाम जो है आते ही हैं। और आप जैसे, मेरा तो अपना मानना है कि जिस तरह से लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाना पसंद करते हैं, हमारा कम से कम काजीपुर कक्ष का विद्यालय आप कह सकते हैं कि उस कैटेगरी पे आता है कि वहाँ आसपास के गांव के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को जो है काजीपुर कक्ष में पढ़ाना पसंद करते हैं। काफ़ी एडमिशन्स के लिए भीड़ रहती है। बहुत ही मतलब कहा जाए कि इनरिच्ड एनवायरनमेंट है। आप खुद अब वहाँ जाके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा बच्चों के बीच। मैम, टीचरों का भी बहुत बढ़िया प्रयास रहा है, क्योंकि जैसे जब कोरोना काल था तो कई शिक्षक अपने घर में बैठे हुए थे, उस समय भी वो मोहल्ला पाठशाला लगा रहे थे जी। ये बहुत बढ़िया प्रयास है शिक्षा को के स्तर को बढ़ाने का। जी, वहाँ पे लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी है। आप जब जैसी स्थिति होती है, जैसे कोरोना था, बच्चे नहीं आ रहे थे, तब वहाँ के शिक्षकों ने मतलब जो एक एकेडमिक का ब्रेक होता है वो नहीं होने दिया। बच्चों को लगातार जो है जा के पढ़ाते रहे, ताकि उनकी तारतम्यता में कहीं भी कोई कमी ना आए और कंटिन्यूएशन में हमारे बच्चे रहें, पढ़ाई न भूलें। वो इसका विशेष ध्यान रखते हैं। बच्चों को गृह कार्य दिए जाते हैं, प्रॉपर रूप से कॉपियाँ चेक होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती हैं। हर तरीके से जितना भी विभागीय निर्देश होता है उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। छोटी बड़ी खबरों का लेटेस्ट ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़े रहें हर खबर के साथ।